Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, this is part 4, chapter 2, polynomials, class 10th maths, NCERT, and today we will understand geometrical meaning of the zeros of a polynomial. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को अलजेब्रिक वे में कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जीरोस, ठीक है, किस मीनिंग यानी कि कौन से वे से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन का जीरो फाइंड करना यहाँ पर देखेंगे कि उसको हम ज्योमेट्री के थ्रू यानी कि ग्राफ पेपर के थ्रू हम कैसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल पार्ट 4, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा स्टूडेंट। एंड प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को स्टूडेंट। तो देखिए, अब जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस तो आपको पता है, जीरोस क्या बताता है, किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता है या रूट्स बताता है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, सॉल्यूशन या रूट्स। जो भी इक्वेशन जितनी डिग्री की होगी स्टूडेंट उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो जीरोस का मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, जीरोस है हमारा वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाना, जो यानी कि जब किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखते ही जब वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमारी जीरो हो जाती है तो वो हमारी क्या होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं स्टूडेंट। लीनियर, पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनॉमियल में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दूंगी और लीनियर पॉलिनॉमियल में हम ये चीज को समझेंगे, देन ऐसे ही हम आगे क्वाड्रेटिक के केस में इसको समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए, लेट मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ एग्जाम्पल। पहले हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल को देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। लेट पी एक्स है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, पी एक्स है हमारे पास x प्लस 2 स्टूडेंट। अब देखिए पी एक्स एक्स प्लस 2, इस पी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स यानी कि और करके हम इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि पी एक्स की वैल्यू हमारी क्या इक्वल टू y होती है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, यानी कि ठीक है, तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम बनाते हैं इसकी। तो आपको पता है कि कैसे हम यहाँ पर ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x की वैल्यू ले पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो पॉइंट्स फिर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस इक्वेशन के लिए x को रखा 0 तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x 0 रखते ही y हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, देन लेट अगर मैंने x को -2 रखा तो y क्या हो जाएगा, 0। तो 2 पॉइंट्स इनफ है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। स्टेप ज्यादा भी आप ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स के थ्रू हम ग्राफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, रफली यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके आपको मैं इसको बताती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, तो सबसे पहले ये तो 0 है, यहाँ पर पॉइंट रख लेते हैं 1 2 3 4, चलिए 5 तक रख लेते हैं क्योंकि पॉइंट हमारे 2 और 0 ही हैं, तो 5 तक हम वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1, एक्स की निगेटिव वैल्यू -2 -3 -4 -5। नाउ वाई पे आते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी आप इसको ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छे से प्लॉट करके समझ सकते हैं स्टूडेंट। -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से मैंने ये सभी एक्स एक्सिस में और -x में, y एक्सिस और -y एक्सिस पे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब x 0 है तो y क्या है हमारा 2 है स्टूडेंट। ठीक है, जब x हमारा 0 है, ठीक है, अगर हम x 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, x हमारा 0 और y 2 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0, 2 कुछ यहाँ पर हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा 0, 2, जहाँ x 0 है और y हमारा 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा 0, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा
जब x -2 है तो y 0 है, ठीक है। अब x -2 इधर पे है, देखिए, तो ये है हमारा x -2 और y क्या है यहाँ पर 0, तो यानी कि दूसरा ये पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा x है -2, x को पहले हम डिनोट करते हैं, y को बाद में, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो और आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो और फाइन आपका फिगर ये ग्राफ प्लॉट होके आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लास्ट में ये दो पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट ज्वाइन हो गया और एक लीनियर हमें एक लाइन यहाँ पर एक यानी कि स्ट्रेट लाइन मिली, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑलवेज यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने देखा, देखिए अब ये तो क्या है, पी एक्स हमारा वाई तो होता है, वाई 0 कब होता है, ठीक है। वाई हमारा यानी कि 0 होगा, एक्स की जो वैल्यू पुट करने पे हमारा वाई 0 होता है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ये तो आपको पता है कि एक्स की हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं और अगर उस पर वाई 0 हो जाता है तो वही सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। तो अब यहाँ देखिए, वाई 0 हो रहा है एक्स की -2 वैल्यू पे, ठीक है। y हमारा 0, y यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 कब हो रहा है, जब x हमारा -2 है। तो यानी कि हमें अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमें सॉल्यूशन मिलता है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा x एक्सिस पे मिलता है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको हमेशा x एक्सिस पे मिलता है, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 होता है का मतलब आपका ये पॉलिनोमियल जब 0 होगा तभी तो आपका जीरोस देगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि y 0 कहाँ पर है, y 0 हमेशा x कोऑर्डिनेट पे या x एक्सिस पे होता है। तो y 0 है तो x एक्सिस -2 हो गया, इसका मतलब ये x की वैल्यू -2 हमारी क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात आप देखेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 डिग्री की इक्वेशन थी तो 1 ही सॉल्यूशन मिला, इसको हमें सॉल्यूशन नहीं लेना क्योंकि ये तो हमारा कहाँ पर y एक्सिस पे आया है, ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे आया है, ठीक है। और यहाँ x 0 है तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा ये वाला पॉइंट जो x एक्सिस पे आया है, ठीक है। तो यानी कि x -2 पे y 0 हो जाता है और यही हमारा सॉल्यूशन है। x इक्वल्स टू -2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर आप वैसे भी देखते हैं, अगर आप इसका 0 निकालते हैं स्टूडेंट, इसका 0 निकालने का मतलब देखिए, अगर हम जीरोस वाला जो हमने एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा है उस पर अगर हम देखते हैं तो अगर आप y 0 रखते हैं तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये 0 x + 2, तो x यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा -2। तो अगर आप वैसे भी एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के हिसाब से भी चलते हैं तो भी आपको x -2 मिलता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी x हमारा -2 आया स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो बस ये आपको समझ आया, तो ये समझ आया, ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक के लिए, ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी हमारा होगा, उसको भी मैं अभी इसी वीडियो में यहाँ पर कंटिन्यू करवाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो बात थी लीनियर की, यानी कि हमने वन सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। फॉर क्वाड्रेटिक के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो चलिए नाउ सेकेंड अब हम देखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक। तो लेट कर लेती हूँ मैं एक इक्वेशन यहाँ पर, लेट मैं करती हूँ y = x² - 3x - 4 मैंने ले ली, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमें। तो अब हमें पता है जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का उतना ही सॉल्यूशन भी हमें मिलेंगे, और सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, x एक्सिस में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम x और y यानी कि 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। तो टेबल में लेट हम x को पहले 0 रख लेते हैं, x को 0 रखेंगे तो y आपके पास रहेगा -4, तो x 0 रख लीजिए, y -4, ठीक है। x को आप 1 रख लीजिए, छोटी वैल्यूज रखते हुए चलते हैं तो हमें इजीली हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। 2 to 3 पॉइंट्स आर इनफ टू प्लॉट अ ग्राफ। तो बस, तो x से मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो y मेरे को क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। नाउ अब x की वैल्यू मैंने -1 ली,
ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखिएगा, x की वैल्यू -1 ली तो y हमको मिलेगा 0। नाउ x की वैल्यू -2 ले ली तो y हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। तो कुछ वैल्यू चलिए और ले लेते हैं, 4 मैंने ली तो y मिल जाएगा 0। तो आई थिंक दीज आर द इनफ पॉइंट्स, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट्स पर भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स के लिए अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो चलिए बैक साइड में इसको प्लॉट करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा एक ग्राफ थोड़ा सा बड़ा रहता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये है, ठीक है। नाउ अब देखिए पॉइंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट को यहाँ पर रख भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक मैं यहाँ पर वैल्यू रख लेती हूँ, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। ये y एक्सिस y डैश, x एक्सिस x डैश, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये मैंने ग्राफ में पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर लिए। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए नाउ, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0,4, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर 0x 0 है तो y -4 है, तो पॉइंट रखते हैं। तो चलिए x 0 और y है हमारा -4 यानी कि दिस साइड, तो ये पॉइंट हमारा आ जाता है, ये पॉइंट हमारा आ जाता है 0 और -4 का, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से इसको यहाँ पर मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट। तो ये है 0, -4 का। दूसरा पॉइंट है 1 और -6, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है 1 -6। तो चलिए x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -6, तो x एक्सिस पे 1 और y पे -6, तो 1, -6। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आप ग्राफ पेपर में 1 हमारा इधर है तो दूसरा पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर पॉइंट प्लॉट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 की लाइन रहती है, 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये 1 है ना, तो ये हमारा 1 है, ठीक है। तो 1, -6, तो दूसरा पॉइंट ये हमारा आता है स्टूडेंट। पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। नाउ उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है -1, -1, है, ठीक है। तो इसको भी हम प्लॉट करते हैं। -1 यानी कि x एक्सिस का -1 और y एक्सिस पर 0, तो यानी कि यही वो पॉइंट हो जाएगा। तो -1, 0, ठीक है। देन उसके बाद हमने कुछ पॉइंट और ले लिए, -2, 6। तो देखिए -2 x एक्सिस पे यानी कि ये, और y एक्सिस पे 6 यानी कि ये। तो कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, -2, 6, ठीक है। तो कुछ हमने ज्यादा सॉल्यूशन इसलिए ले लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ताकि आपको क्लियर, जितने आपने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे ग्राफ उतना और ज्यादा हमारा यहाँ पर क्लियर आप बन के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पॉइंट्स थोड़ा सा ज्यादा लिए हैं स्टूडेंट। देन ले लेते हैं 4, 0। तो 4 देखिए x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 4, 0, ठीक है। तो ऐसे ही आप पॉइंट्स आगे भी ले सकते हैं। तो बस इतने पॉइंट्स हमारे काफी हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैंने तो अभी ज्वाइन नहीं करा, आप इसको स्टार्टिंग से भी ज्वाइन करते हुए चल सकते हैं स्टूडेंट। तो अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट हमने ये लिया था, ठीक है, या आप ऐसे नहीं तो चलिए एक पैटर्न में हम इनको पूरा ज्वाइन करते हुए आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू होते हैं ये इस तरीके से। तो पहले ये पॉइंट से इस पॉइंट को, तो एक पैटर्न में ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ा सा और आपको फाइन तरीके से ये दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पेपर के पे ही आप इनको पॉइंट को ये प्लॉट करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्टूडेंट। अब देखिए क्वाड्रेटिक है यानी कि 2 डिग्री की है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस पे। ये देखिए एक्स एक्सिस पे, तो मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखिए
और कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? ओनली 2 सॉल्यूशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। ये देखिए 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हमारे कितने आए? 2 आए स्टूडेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगे और यानी जिनमें वाई आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है ना। वाई जिसमें क्या रहेगा स्टूडेंट? 0 रहता है, ठीक है। तो इसलिए तो एक 0 आपका x-1 पे आ जाएगा, दूसरा 0 आपका x4 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल यानी कि y की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये 2 सॉल्यूशन हमारे निकल के आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं तो दिस ग्राफ intersect x-axis at 2 points, ठीक है, at 2 points, and sometimes it can be less, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कि मैंने लिखा। अच्छा, इस ग्राफ पे भी हम लिख लेते हैं, दिस ग्राफ जो मैंने आपको लीनियर का ग्राफ बताया था उस पे भी हम इसको लिख लेते हैं कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 point which is -2, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख लेंगे इट कैन बी लेस। तो अच्छा ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख लिया। तो देखिए बस, तो हमें सॉल्यूशन मिल गए 2। अब जो दूसरी बात मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये आपके आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम 2 डिग्री वाली यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल 2 होंगे। मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे। 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल सकते। तो यही मैंने आपको लिखा है, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सम टाइम इट कैन बी लेस। कभी ये 1 पॉइंट पे भी आपको इसको ग्राफ को कट कर सकता है, या 0 पॉइंट पे, या नो इंटरसेप्ट भी कट सकता है। तो ये जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं ये मैक्सिमम सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बाकी आप इसको जो हमारा स्प्लिटिंग मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आप करेंगे तो आपको जो फैक्टर मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? -1 and 4 मिलेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो -1 and 4 मिलेगी, यानी कि जो हमने इस ग्राफ में हम जो एक्स की वैल्यू लेके आए हैं -1 और 4, वही आपको यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक बार देखिए, चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3x। 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका सम 3 आ जाए, ठीक है। तो 4 के ऐसे फैक्टर क्या हो गए? 4 के फैक्टर यानी कि 4 1 जा 4 ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये -3 है, तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का x -4 हो गया, ठीक है। तो x -4 यहाँ हो गया, +1 और x -4। तो एक फैक्टर आ गया x+1 और दूसरा फैक्टर आ गया x -4। अगर x+1 हमारा जीरोस के इक्वल है तो ये हमें x की वैल्यू -1 देगा, और अगर हमारा x -4 जीरोस के इक्वल है तो ये x की वैल्यू हमें 4 देगा। तो देखिए x -1 और 4 हमारे सॉल्यूशन आए ना इस इक्वेशन के, और वही हमने यहाँ पर ग्राफ में भी हमारे सॉल्यूशन वही निकल के आए हैं। -1 और 4 ही हमारे सॉल्यूशन निकल के आए हैं, जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 0 होगा, यानी कि y 0 होगा स्टूडेंट। तो ये हमारी थी बात क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही आप कहें तो एक बार क्यूबिक को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी समझते हैं। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी। अब क्यूबिक है तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो लेट मैं इक्वेशन यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ, y ले लिया मैंने x³ -4x, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली स्टूडेंट। तो चलिए पहले हम यहाँ पर कुछ एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे और वो पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
तो x को हम सबसे पहले 0 ही रखते हैं, x 0 रखा तो x दोनों पे है, तो यानी कि y भी क्या करेगा 0 बना देगा x पे। आप x को 1 रखेंगे तो y आपको देगा -3, ठीक है। आप x को -1 रख देंगे तो y आपका 3 हो जाएगा। तो कुछ ले लेते हैं 5-6 पॉइंट हम। x को 2 रख लीजिए, छोटी छोटी वैल्यू रखिएगा। x को 2 आप रखेंगे तो ये 8 और ये -8 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और -2 रख लेंगे, -2 पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। -2 रखने पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव रहेगा तो भी ये 0 हो जाएगा। तो दिस पॉइंट्स आर इनफ। तो इतने पॉइंट्स हमारे काफ़ी हैं। तो बस अब यहाँ पर हम इसके लिए भी एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं नाउ। तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेती हूँ और आप इसको ग्राफ पेपर में कीजिएगा ताकि आपको और एक्यूरेट यहाँ पर ग्राफ मिल जाए। तो पॉइंट लगा लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर इनफ। एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ कि इसके जो हमें एक्स एक्सिस पे सॉल्यूशन मिलेंगे वो 3 ही मिलेंगे। देखिए तो चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 0, 0। तो 0, 0 यानी कि यही पॉइंट हो गया, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0, 0। दूसरा पॉइंट है 1 और -3 यानी कि एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -3। 1 और -3 यानी कि कुछ इस तरीके से हमें 1 और -3 मिल जाएगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा लिया स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है -1, 3। तो चलिए -1 यानी कि एक्स एक्सिस पे -1, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है -1, 3। देन नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0 एंड -2, 0। तो चलिए 2 यानी कि एक्स ये 2, 0 x 2 है और y 0, तो ये हो गया 2, 0। फिर है हमारा -2, 0। तो ये हमें पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करते हुए चलते हैं। देखिए तो देखिए नाउ इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करते हुए चलते हैं। इसको यहाँ पर हम सब ज्वाइन कर लेंगे सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से। पॉइंट्स आपके एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पर ज्वाइन होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट होके आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस पे देखिए कितने हमारे सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो सॉल्यूशन कितने निकल के आ रहे हैं हमारे 1, 2 एंड 3। एक ये भी है सॉल्यूशन, ये 0, 0 है, ठीक है। ये है हमारा 0, ये 0, 0 है। तो एक्स एक्सिस पे 1, 2 एंड 3 मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से मार्क किए हैं, ठीक है, पॉइंट्स। तो ये देखिए 1, 2 एंड 3। तो एक्स एक्सिस पे हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया था और एक्स एक्सिस को वो 3 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट। तो बस अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्यूबिक था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 3 और मिनिमम 0, 1 एंड 2 भी हो सकती हैं। 3 से कम भी मिल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं अबव ग्राफ intersect x-axis at 3 points. Sometimes it can be less than 3. Sometime it can be less than 3, ठीक है। तो यानी कि कभी ये कभी इसके सॉल्यूशन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे और कभी कभी ये 3 से कम भी हो सकती हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल
मैक्सिमम 3, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, 3 और 2 और 1 और 0, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 3 और मिनिमम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होंगे, उससे ज्यादा लेकिन यानी कि 4 सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आपके जो हमने ये सेकेंड डिग्री की जो हमने इक्वेशन यहाँ पर प्लॉट किया था जिसके 2 सॉल्यूशंस थे, उसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, तो यानी कि इसमें हम लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 और मिनिमम आपके हो जाएंगे 1 और 0। मैक्सिमम सॉल्यूशन 2, मिनिमम 0, और ये 1 मार्क्स पे भी आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही जब हमने आपकी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन यानी कि ये लीनियर इक्वेशन प्लॉट की थी, तो यहाँ पर भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कितने हो जाएंगे 1 और मिनिमम आपका 0, यानी कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन आपको भी मैं बताऊंगी किस केस में नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन को भी समझ लेते हैं, जैसे इस तरीके से हमारा ये देखिए ये वाला जो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है, यानी कि जब ग्राफ हमारा जब ये ग्राफ ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है लेकिन एक्स एक्सिस पे टच नहीं करती है, ठीक है। देखिए लीनियर ग्राफ तो मिल गया हमें लेकिन एक्स एक्सिस पे तो कहीं पर टच नहीं कर रही, तो इस केस में ऐसी वाली लाइन के नो सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके नो सॉल्यूशंस यहाँ पर होंगे। तो ये वो एग्जांपल्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो बस यहाँ से अब हमारे कुछ कंक्लूजन्स निकल के आ जाते हैं, जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किए उससे कुछ कंक्लूजन हमारे निकल के आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन्स लिख लीजिएगा। कंक्लूजन्स जो निकल के आए हैं, पहला निकल के आया है अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो px को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री n है, n कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर। द ग्राफ y is equals to px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, ठीक है, एट मोस्ट n पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरलाइज कर दिया इन सब बातों को। अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो भी उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी n वो है डिग्री n। द ग्राफ y इक्वल्स टू px को हम y p यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि px की वैल्यू हमारी y एक्सिस ही देता है। तो y इक्वल्स टू px इंटरसेप्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है हमारा ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स तक कट करेगा स्टूडेंट, ठीक है। Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros भी आप कह सकते हैं या सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट n 0, जैसे 5 डिग्री का अगर आपका ग्राफ है या पॉलिनोमियल इक्वेशन 5 डिग्री की है, ठीक है, वहां n क्या हो गया 5 हो गया, तो उसके मैक्सिमम यानी कि एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे n ही हो जाएंगे, उससे कम भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं। और जो दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आया वो है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px is equals to number of points at which graph of px at which जो हमारा पॉलिनोमियल का यानी कि ग्राफ ऑफ px है इंटरसेक्ट
एट एक्स एक्सिस। ठीक है, बस कहने का मतलब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, जैसे हमने ये जो हमने ये ले ली थी ना, हमने जैसे पॉलिनॉमियल इक्वेशन ली थी, इसके जो हमें सॉल्यूशंस मिले या जीरोस मिले वो हमें एक्स एक्सिस में मिले, वाई एक्सिस पे नहीं मिलते, एक्स एक्सिस पे ही हमें इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर जनरलाइज करके आपको लिखवाया है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, यानी कि वो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ग्राफ को यानी कि एक्स एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ के, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं वही हमारे क्या होंगे, इस जो भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन गिवन होगी उसके सॉल्यूशन होंगे। तो बस सिंपल सी बात है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें केवल एक्स एक्सिस पे ही मिलते हैं। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स कट करता है ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स को कट करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाती है। तो आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बस यही हमारा टॉपिक था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।